गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज नवरात्रा का तीसरा दिन है। बज रहे हैं 9:30। तो मैं उठी, वैसे तो जल्दी उठी थी। मैंने सामने सब पानी वानी डाल के रंगोली वगैरह डालते हैं हम लोग नवरात्र में स्पेशली। और अब बज रहे हैं 9:30। तो अब नहा के पूजा करना है। लेकिन बाकी दिन की अपेक्षा हम लोग आज लेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा मैं लेट हो रही हूँ क्योंकि बाकी दिन हम लोग 8:30 पे स्कूल पहुँच जाते हैं अपनी रूटीन के साथ। 11 o'clock पे हम लोग करते हैं अपना लंच। लेकिन अभी हम घर में हैं तो एकदम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और कभी कभी ये ज़िंदगी जीना भी अच्छा लगता है। हमेशा शेड्यूल और के साथ और रूल्स के साथ काम करते तो हैं ही, क्योंकि टीचरशिप में या कोई भी जॉब में आप निकले हो तो काम तो करना पड़ेगा समय के साथ। तो अभी थोड़े से फ्री हैं तो अपने तरीके से कर रहे हैं। मुझे एक समय तक बड़े अच्छे लगते हैं। पानी भी हमने अभी थोड़ी सी वो कर दिए हैं, दूसरी वाली लगाएं क्योंकि वो थोड़ी सी बहुत दिन की हो गई थी और मुरझा रही थी। तो हमने अभी नई वाली लगाए थे एक दिन। आज छुट्टी थी तो मैं थोड़ा बाहर भी निकल के देख रही थी घर के। डेली तो हम लोगों को टाइम नहीं रहता, फटाफट से काम करके हम लोग भागते हैं स्कूल की, लेट ना हो जाए। और आज मैं निकली, थोड़ा सा बाहर निकलो, देखो, घूमो, अच्छा लगता है। टाइम तो नहीं रहता उतना ज़्यादा मेरे पास, लेकिन फिर भी। और ये मुझे ये लैंप में इतनी ज़्यादा डस्ट दिखाई दे रही है कि मैं आज इस डस्ट को ज़रूर साफ़ करूँगी। देखेंगे गाइस, मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको। ये 4-5 दिन से यहाँ का काम चालू था। ये मॉल के पीछे देखिए सीढ़ी बन रही है। और ये सीढ़ी बन तो रही है पर वो सीढ़ी कहाँ जाके ख़त्म हो रही है नहीं मालूम। वहाँ ऊपर में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सोचे होंगे वो लोगों ने। और ये बहुत ज़्यादा दिन तक इसका काम चालू हुआ, अभी थोड़ी सी शांति मिली है। अब देखिए, और ये हमारा घर है। और आप ये देखेंगे कि घर के आगे रास्ता बंद है। मॉल्स वाले, जैसे हर जगह मैं ये देखती हूँ कि जो ये मॉल्स रहते हैं, मॉल्स बोलूँ या फिर रो हाउसेस, कॉलोनीज़, तो वो लोग ये सोचते हैं कि बहुत रिज़र्व हैं। पर इतना भी क्या रिज़र्व रहना भाई कि जहाँ ये भी बच्चों की आवाज़ ना आए और बाजू वालों को कोई से किसी से कोई फ़र्क ना पड़े कुछ क्या क्या हो रहा है या कौन बीमार है। इतना रिज़र्वनेस। और यहाँ से उन्होंने रास्ता पैक कर दिए, हम लोग ने खुलवाई भी नहीं। ठीक है भाई, आप लोग यदि बंद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। यदि रास्ता खुला रहता तो आप लोगों के भी प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते या कुछ दो रास्ते मिलते। उनने पैक करे, करीबन 8 साल हो रहे हैं पैक करे, और हम लोगों ने भी नहीं खुलवाई क्योंकि हम लोग को भी काफ़ी जगह मिल जा रही कुछ करने के लिए। तो ये रिज़र्व लाइफ जीना चाहते हैं, और रिज़र्व इतने हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिज़र्व हो जाते हैं। टूटती हूँ तो ये मुझे ये पॉलीथीन यहाँ पे टंगी मिलती है। फूल हैं हम लोग के घर के पास वाइट वाले। और ये है बाजू वाले रो हाउसेस जो बने हैं, वहाँ से पैक कर दिए इन लोगों ने। ये फूल हैं, लेकिन ये फूल हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन माता रानी को उतना नहीं चढ़ाते। हम लोग सोचते हैं कि रेड वाले चढ़ाएं। फूल पैक करके रखें हैं, लेकिन ऐसा भी क्या, इतना भी क्या रिज़र्व रहना। ना ही बच्चों की आवाज़ आती, ना ही बड़े बुजुर्गों की आवाज़ आती, कुछ नहीं आती। वो अपने में व्यस्त रहते हैं और हम लोग अपने में। इतना तो हम भी, मतलब आजकल कोई इतना क्रेज़ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी थोड़े से बच्चों का खेलना वेलना, कोई आवाज़ नहीं आती वहाँ। सब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाने के बाद घर में पढ़ाई करते हैं, और उनको खेल कूद से कोई मतलब नहीं है अभी के बच्चों को। हम लोग का एक ज़माना था जो हम दिन दिन भर खेलते थे, घर के लोग ढूंढते थे हमको कि कहाँ गए हमारे बच्चे। और अभी अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे बच्चे घूमते हैं। हम लोग कोई फंक्शन में जाते थे तो जैसे शादी है तो सामने ही हमारे मम्मी पापा के साथ जाके वहीं से हाथ छोड़ देते थे। यदि शादी भी है या कोई फंक्शन में हम लोग जाते थे, अब हम लोग के समय के मेरे को ऐसा लगता है, तो गेट तक जाते थे कि जहाँ शादी है वहाँ या जहाँ फंक्शन है, और वहाँ से जो हाथ छोड़ते थे हम लोग, तो फिर जब लास्ट में हमारे मम्मी पापा घर जाते थे तब हाथ पकड़ते थे कि अब हमारा हो गया है खेल के या खा पी के जो भी,
लेकिन अभी के बच्चे ऐसे हैं कि वो अपनी मम्मी का हाथ नहीं छोड़ते, वही घूमना जाएँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम लोग का दौर अलग था, दिन भर बच्चे रेत में खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे, मारते थे और गिरते थे, पड़ते थे, हाथ पाँव तोड़ भी लेते थे, तो भी हमारे को कोई टेंशन नहीं रहता था। आजकल तो ज़रा सा इतना सा हुआ, अरे बच्चा क्या हो गया आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ चुकी है। तो अपने साथ भी बिताओ। एक जो महिला रहती है, जो लेडीज़ रहती है, वो सिर्फ अपने घर के लोगों के लिए पूरी खर्च होती चली जाती है। मेरा मतलब शुरू से ये है कि मैं यदि सो के उठती हूँ तो कम से कम 10 मिनट अपने साथ बिताती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या पहनना है, या फिर मुझे कैसे कोई चीज़ को स्टिच कराना है और उसके साथ क्या अच्छा लगेगा, मैं अपने लिए सोचती हूँ। और उस बीच में मुझे कोई, मेरे घर के लोगों को भी मालूम है, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता कि नहीं वो 5 मिनट 10 मिनट किसी से मैं बात नहीं करती, क्योंकि ये मेरा खुद का है, ये मैं अपने लिए सोचूंगी। बाकी दिन भर मेरे से तुम जो करवाना है करो, लेकिन जो 10 मिनट मॉर्निंग के हैं वो मैं अपने साथ बिताऊंगी। ठीक है गाइस। घर पे हमारे मोहल्ले में नारियल को तोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इतनी धूप में वर्कर्स नारियल तोड़ रहे हैं, देखो बांस के सहारे, और नीचे वो बांध दिए हैं ताकि नारियल उसी में गिरे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं आजकल के लोग, स्पेशली उन्हें बुलवाए हैं कहीं से, और सामने वाले के घर में नारियल लगे हैं, उन्हीं का रिलेटिव उसका घर है, वो बाहर रहते हैं, और वहाँ से पूरे नारियल तोड़ तोड़ के अपने घर के अंदर रखते जा रहे हैं। अच्छे से देखो, अब बहुत लदा हुआ है पेड़, आधे तो टूट गए हैं।